वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। पहले कहाँ से शुरू करूँ, ये बड़ी लंबी कहानी, क्योंकि मैंने ये केस बड़े करीबी तरीके से फॉलो किया। इस बिल्डिंग में बड़े बड़े लोगों के फ्लैट्स थे। इसमें साबिक चीफ जस्टिस, जजेस, जर्नैल, सियासतदान, ख्वाजा आसिफ, इमरान खान, एक ज़माने तक ख्वाजा साद रफ़ीक का नाम भी इस बिल्डिंग से जुड़ा होता था। पैरागॉन शायद इसमें पार्टनर था। बिस्मिल्लाह कंस्ट्रक्शंस का ये प्रोजेक्ट था। ख्वाजा आसिफ ने आर्बिट्रेशन करवाई थी, जिसके बदले जो कॉन्ट्रैक्टर था वो कहता था ख्वाजा आसिफ को अपार्टमेंट दिया गया। 1 अरब रुपए शायद साद रफ़ीक पे इल्ज़ाम लगाता रहा है बड़े अरसे के, वो लेकर इसमें साइड पर हुए हैं हम लोगों से। ये बिल्डिंग बार बार तनाज़ात का शिकार रही, क्योंकि बिल्डिंग की लीज देखी थी एक 5 स्टार होटल की तामीर के लिए, लेकिन उन्होंने बना दिया इस पे अपार्टमेंट, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद बेच बूझ के निकल गए। सीडीए साहब पूरा टाइम आंखें बंद करके सोते रहे और खराटे मारते रहे। केस चला, अदालत में चला। उस ये वाले बिस्मिल्लाह ग्रुप वालों ने सहाफ़ियों से बड़ी खबरें अपने हक में करवाई, कुछ ने खिलाफ खबरें भी की। करते करते सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। साकिब निसार साहब ने रेगुलराइज कर दिया। इजाजुल एहसन साहब का नाम लिया गया कि वो इस कंपनी का वकील थे, इसलिए उन्होंने फैसला इन्फ्लुएंस किया और ये बिल्डिंग इनको दे दी गई। बिल्डिंग इलीगली बनी थी जी, बिल्कुल इलीगली बनी थी, कोई शक नहीं। लीज टर्म्स वायलेट किए गए थे जी, बिल्कुल वायलेट किए गए थे। लेकिन सवाल बहुत सारे वो एंड में रखेंगे, कल क्या होता है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था तो असूली तौर पे तो फाइनल आर्बिट्रेशन हो चुकी थी, कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन कैवेट निकाला गया। सीडीए ने एक रूल को साइड करके इनकी लीज को कैंसिल कर दिया। जैसे ही लीज कैंसिल करवाई, सीडीए ने कैंसिल की, सीधे चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस जोगर साहब से चुप करके एक शॉर्ट ऑर्डर ले लिया गया। शॉर्ट ऑर्डर लेने के बाद कल शाम के टाइम पे आईजी साहब ने मोहसिन नकवी साहब के कहने पर सारे पुलिस फोर्स को 800 से 1000 के करीब कन्वेंशन सेंटर में पहुंचने का हुक्म दिया। सबको कहा गया था कि वेपन्स नहीं लेके आने। वो सब वहाँ पर आए। वहाँ पर आकर उनको बताया गया कि 12 बजे यहाँ से निकलेंगे, ये बिल्डिंग खाली करवानी है। और फिर वही हुआ जो हमारी पुलिस करती है, दे मार 4:30, दाड़ दरवाजे खटखटाए, लाते मारी, लोगों को डराया धमकाया, सबको कहा 12 बजे तक खाली कर दो। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो मालिकान थे जिन्होंने बिल्डिंग बनाई थी, वो ये बेचकर जा चुके, वो अपना पैसा प्रॉफिट खड़ा कर साइड पे हो चुके। पाकिस्तानियों ने खरीदे हुए हैं ये अपार्टमेंट, इलीट ने खरीदे हैं, गरीबों के अपार्टमेंट नहीं है। ये बात क्लियर करते हैं। इसके बारे में मिथ्स भी बड़े सारी बातें की जाती हैं कि अंदर अयाशियाँ चलती हैं, शराब शवाब की महफिलें चलती हैं। यहाँ पर तो पार्टीज होती हैं, हाई एंड पार्टीज होती हैं, रेंट भी इतना ज़्यादा है। एक अपार्टमेंट का किराया 3 लाख से तो शुरू होता है, 5-5, 6-6 लाख तक जाता है ये अपार्टमेंट रेंट पे। बहुत इलीट यहाँ पर रेंट पे रहती है, कोई आम लोग नहीं रहते। तो जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने फिर रोला मचाना शुरू कर दिया सोशल मीडिया में। वो लोग भी बोलने के लिए आ गए। जब सैदपुर गांव में लोगों को गिराया जा रहा था, शाहपुर में लोगों को गोलियां मारी जा रही थी, तो बरी इमाम के इलाके में लोगों के घर तोड़े जा रहे थे, तो ये लोग चुप थे, गूंगे का गुड़ खाया हुआ था। उमर चीमा जैसे साफी आ गए कि कौन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन है जो पैसा लगाएगा। गरीब की झोंपड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इज इन्वेस्टमेंट। बात बिल्कुल ठीक है जी, गरीब की झोंपड़ी तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो करती, लेकिन एक ऐसे मुल्क में जहां पर कानून कोई ना हो, वहां पर ऐसा ही हुआ करता है। जब गरीब की झोंपड़ी गिरने पर आप खामोश रहेंगे तो अमीर का महल कभी ना कभी जरूर गिरेगा। मैं बार बार कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं, आज आप आवाज नहीं उठाओगे तो कल आपकी बारी आएगी। आज आप नहीं बोलोगे, कल आपकी बारी आएगी। अपने हक के लिए नहीं बोलोगे, ये छित्तर मारेंगे आपको शहबाज शरीफ एंड कंपनी।